बंद करो, बंद करो, बंद करो। फिलिस्तीन की जनता पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। फिलिस्तीन की जनता पर जुल्म। अभी जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, यानी ये बहुत इतना बड़ा मामला है जो फिलिस्तीनियों के ऊपर जो इजराइल की बमबारी है और जिस तरह से बच्चे मारे जा रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है इस वक्त। तो सारी दुनिया का तवज्जो इस बात पे हो कि जिस तरह इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए, मानवता का उल्लंघन करते हुए और ज़मीन के ऊपर इस वक्त जितने धर्म हैं, सब धर्म के कानून का उल्लंघन करते हुए इजराइल जो बदतमीज जुल्म कर रहा है, उस वक्त सारी दुनिया से आवाज़ उठे और इजराइल पे प्रेशर इस तरह पड़े कि कल नहीं, आज नहीं, अभी नहीं, इसी वक्त जो है वो बमबारी बंद की जाए और बेगुनाहों की जो मौत हो रही है उसका जवाब दे हर वो इंसान जो चुप बैठा हुआ है, हर वो इंसान जो बेगुनाह बच्चों का पे जो या बेगुनाह लोगों पे जो जुल्म हो रहा है। और किसी को सामने ला के खड़ा करके इशू ना बनाए किसने क्या क्या नहीं किया दुनिया में हो रहा है। लेकिन आप अगर कोई गलत कर रहा है तो हम गलत नहीं करेंगे, उसके खिलाफ भी हम बोलेंगे और बोल रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में नवरूना का मुजफ्फरपुर में कत्ल हुआ, हम लोग खड़े हुए, आज तक नवरूना को इंसाफ नहीं मिला। हम सब इसलिए कर, हम सारी चीज़ें जानते हैं, हम लोग भोगी हैं। हमारी ज़मीन वक्फ की कब्जा होती है, मठ की कब्जा होती है, खड़े होते हैं बोलने के लिए, उल्टा मारते भी हैं भूमाफिया के साथ मिलकर कुछ लोग, हम लोग पे केस भी करते हैं और जेल भी भेज देते हैं। फ़िलिस्तीनी अपनी ज़मीन लेने के लिए खड़े हो रहे हैं, फ़िलिस्तीनी की ज़मीन है, सारी दुनिया जानती है। उसके बाद बहाना बना के इन्होंने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, हमास ने ये कर दिया और आप उस जनता को मार रहे हैं। अब तो खबर अभी आ रही है कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन पे इजराइल रहेगा और कब्ज़ा किए रहेगा और जाएगा नहीं, और मौका मिल गया ये तमाशा करने के। फ़िलिस्तीनी तो पिस रहे हैं, फ़िलिस्तीनी तो बर्बाद हो रहे हैं, फ़िलिस्तीनियों को तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम लोग सब जानते हैं पीछे खेल क्या हो रहा है। हम लोग ज़मीन के लिए खड़े हुए, मारा पीटा, जेल भेज दिया, नवरूना वाला मामला यहाँ हुआ, हम लोग जानते हैं पीछे खेल क्या है। आतंकवादी कहकर संबोधित किया जा रहा है उनको, किनको? फिर आतंकवादी देखिए, जैसे हमको सबसे बड़ा गुंडा कहा जा रहा है शहर का, हमारे पास 42 केस है, जबकि आज तक हमने रिवॉल्वर नहीं देखा है। सब भूमाफियाओं का खेल है, जैसे शहर का भूमाफिया है वैसे पूरी दुनिया का भूमाफिया है। भाई आतंकवादी वो जो कब्जा करता है, फिलिस्तीन का मामला कब से चल रहा है, इजराइल ने आज तक एक निज़म छोड़िए कब्जा करता चला जा रहा है। यहाँ बच्चे निकल रहे हैं, मर रहे हैं। यहाँ 2014 में 1400 फिलिस्तीनी मारे गए। उस वक्त कौन सा हमास था, कौन सा हमास का मामला आया था, हमास जाने आप जानिए। उस वक्त कौन सा मामला था जिसमें 700 बच्चे थे, 2014 में 700 बच्चे मारे गए। वो कैसे हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ इशू डाइवर्ट करके बदमाशों को सपोर्ट करने के लिए। आज तक अमेरिका जो इसके पीछे है उसने एटम बम की माफ़ी तक नहीं मांगी आज तक। जो हिरोशिमा में एटम कहता है मेरा इंटरेस्ट है, पूरा यूरोप, पूरा इजराइल, दुनिया के बेशतर लोग यही चाहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है, हम अपना काम करें। क्या हमारे जलियांवाला बाग नहीं हुआ? उसका नतीजा क्या निकला? लोग मारे गए, अंग्रेज़ उसके बाद कितने दिन के बाद गया। हम सब जानते हैं साम्राज्य क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, इसके पीछे क्या खेल हो रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी इमाम हुसैन इस्लाम के नाम पे गांधी जी ने शुरू की है कि नहीं? इमाम हुसैन 72 के साथ खड़े हुए तो हम भी 72 के साथ खड़े हो रहे हैं। इमाम हुसैन ने अपना खून बहाया, बच्चों का खून बहाया, मुल्क को आज़ाद करवाया, मानवता को आज़ाद कराया, और यहाँ के ऊपर लोगों का खून बहा के और लोगों को गुलाम बना रहे हैं। जो कुछ खेल हो रहा है इसी वक्त देन एंड देयर बंद हो, बच्चे बेगुनाह मारे जा रहे हैं। क्या दुनिया नहीं देख रही है? बच्चे मारे जा रहे हैं, कौन मर रहा है? ये दहशत, जो मार रहा है वो दहशतगर्द होता है। ये सब इजराइल अमेरिका की हुकूमत दुनिया के बेशतर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को अपने कब्जे में की हुई है। उनके घर के अंदर घुस के अपना जासूस रख के उनको खरीदे हुए से कोई बोल नहीं पा रहा है। इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा काम ये है। ज़्यादातर मुल्कों में इजराइल और अमेरिका की एम्बेसी का काम जासूसी का काम होता है। जब ईरान का इनकलाब आया, आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने बताया कि अमेरिका की एम्बेसी में हिंदुस्तान के खिलाफ क्या सियासत हो रही थी। इंदिरा गांधी जी ने धरना के माध्यम से हम देना चाह रहे हैं इस वक्त संदेश कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, हमारे मुल्क के जो रहबर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो ये फ़ौरन इजराइल के ऊपर दबाव बना के इस मानवता के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है इसे ख़त्म करवाने की कोशिश करें। हमारे हिंदुस्तान की इज़्ज़त जो हमेशा रही है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, किसी के दबाव में नहीं आए हैं, ये हिंदुस्तान की हमारी इज़्ज़त है। हम फ़ख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं क्योंकि हमेशा हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए। कोई भी ना अंदर जुल्म करे ना बाहर जुल्म करे, जो करे फ़ौरन सज़ा दी जाए। इसलिए हम हिंदुस्तानी कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं और हमेशा हिंदुस्तान जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। जैसे कल खड़ा था वैसे आज भी खड़ा हो। किसी का इसी वक्त फ़ौरन बच्चों का कत्लेआम, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करवाए। सैयद मोहम्मद काज़िम इमाम जुमा, मुज़फ्फरपुर शिया ग्रुप, शिया धर्म।